राधे राधे दोस्तों, आज का प्रवचन बहुत ही गंभीर और शक्तिशाली विषय पर है। जीवन में तंत्र मंत्र भूत प्रेत की कोई भी बाधा आई हो तो इस प्रवचन को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। चलिए इसी के साथ हम प्रवचन चालू करते हैं। तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, ये इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा। विष वो हो जाएगा स्वास्थ्य वर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जू के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। दोस्तों यहाँ महाराज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लोग डर जाते हैं कि कोई कुछ कर तो नहीं दिया, लेकिन नाम जप के आगे कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ऐसी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डर अपने अंदर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तंत्र मंत्र आपका कुछ बिगाड़ दे। आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान के शरण में हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस आप भगवान पे भरोसा रखिए। अंदर से आदमी डर जाता है कि कोई कुछ कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप भगवान के शरण में हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आप नियमित अपना भगवान पे भरोसा बनाए रखिए और नियमित अपना नाम जप, अपनी जो दिनचर्या है, भगवान की पूजा पाठ करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भूत प्रेत आपके कुछ बिगाड़ पाए। बस नाम जप पे आप भरोसा रखिए। पिशाचनी कोई भी नहीं, स्पर्श नहीं कर सकता, ध्यान रखना। हां, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए, पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका, आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा, मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावा थोड़ी लग रहे हैं। बोले, लग नहीं रहा, लेकिन भयावा हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी, कोई बात नहीं। जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में, गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले, अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो।
भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में, संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप है वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं। जब पूजा करेंगे, जब इनसे दुर्गति हो जाती है। ज्यादा ये तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। जो काम है आप करिए। श्री मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया। मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था। उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है, देख लीजिए। सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा है वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग, भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा ना ऐसे। देखो ये सब तो लगता है ना कि हाँ। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रिया जी के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जान इन्हें, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। अब वहां नाम नंद नंदन का भजन पद्धति, तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई चमत्कार तो दिखाया नहीं। ये प्रवचन केवल ज्ञान नहीं, ये अनुभूति है। जब महाराज जी कहते हैं चरणों का शीतल, तो ये कोई चरणों का शीतल नहीं है, दुख दर्द सारी चीजें महारानी धर लेती हैं, राधा रानी। तो महाराज जी बहुत ही बढ़िया बात करते हैं कि उनकी चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे इस दुनिया का कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती है। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी भूत प्रेत उसके पीछे आगे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस पे राधा रानी का कृपा होता है। तो राधा रानी को आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को, और इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पराजित कर सके। तो यही कह रहे हैं महाराज जी इस प्रवचन में। चलिए आगे। भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा, और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो रहे, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है।
पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा, तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है, जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करि जाप यो विचार मन धर्यो है, मुठी ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो ध्यान से मर्यो सुनिए है। दोस्तों, महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट वो कष्ट आपको तोड़ नहीं पाएगा। उस कष्ट में इतनी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि आप राधा रानी के चरणों में है ना, तो राधा रानी आपकी ताकत बन के खड़ी रहेंगी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कष्ट तो आएगा, लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाएगा। कष्ट तो बहुत आएंगे, ऐसे तो है नहीं कि देखिए हमारा जो प्रारब्ध है उस तो मिलना ही है हमें, हमने जो पाप किया है, जो गलती से हुआ हो चाहे जानबूझकर हुआ हो, उसका तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा हमें। दुख तो मिलेगा, लेकिन जैसे दुख में आदमी टूट जाता है, राधा रानी टूटने नहीं देंगी। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि नाम जप करना चाहिए, तो इससे ये होता है कि आपके साथ राधा रानी साथ रहेंगी और आपको टूटने नहीं देंगी। चलिए प्रवचन आगे सुनते हैं। पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई शाप पाप ताप ये सब नहीं, वास्तविक जो भगवत मार्ग में है। अब उसने निकाला सिंहासन और पूरा सब, शालिग्राम जी को तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे। प्रवचन आपके दिल को छुआ हो तो सुन के मत छोड़िए, नाम जप का श्रेय लीजिए और हृदय में प्रेम को स्थान दीजिए और भय छोड़िए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लास्ट में राधे राधे कहना मत भूलिए। राधे राधे।